जमुना तीरा बनचारे, जमुना तीरा बनचारे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा पार्थ सती गौरान्विता, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। प्रणाम संकीर्तन यज्ञ की समेत गौर भक्त वृंद की हिताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। आप लोगों को सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हरे कृष्णा। तो पिछली कक्षाओं में हमने भगवत गीता का अध्ययन किया था ना, थोड़ा क्विक वे में, बट इस बार हम थोड़ा डीप स्टडी करेंगे है ना। अर्थात हम श्लोका बाई श्लोका ना, चंक बाई चंक चलेंगे और कुछ श्लोकों को लेकर के हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो इसमें दो काम होगा, आपको घर से भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, और यहाँ भी आकर पढ़ना पड़ेगा, साथ साथ पढ़ते पढ़ते चले। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि समय नहीं मिलता, तो हम यहाँ साथ साथ क्या करेंगे, स्टडी भी करेंगे, भगवद गीता का पूरा स्टडी करेंगे। और प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में है ना अपने क्या मर्म दिए हैं वो समझने का प्रयास करेंगे है ना। और साथ साथ जो आचार्यों की टीकाएँ हैं इसके बारे में है ना थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता शुरू करने से पहले है ना, इस अध्याय 1 को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत ओवरव्यू हमने पता है, फिर भी हम देख लेते हैं कि पहले जो 6 अध्याय हैं है ना, और उसके बाद 6 अध्याय और 3 सेक्शन में इसको निभाया है, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग है ना। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़े बहुत। और हमने पिछले क्लासों में भगवद गीता के जो 5 सब्जेक्ट मैटर हैं उस पर भी हमने चर्चा की थी। तो सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। और यह जो भगवत गीता है यह महाभारत का एक तरह से का पार्ट है ना। गीतोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। और महाभारत की है ना या पूरे शास्त्रों का इसको ज्वेल भी कहा जाता है। और मुख्य रूप से है ना इसको भगवान अपने श्री मुख से बोले हैं, इसलिए इसको गीत कहा जाता है। गीता, गीत से क्या बना है? गीता। तो अनेकों महिमा है, आप लोगों ने सुना हुआ है ना, गीता पढ़ने की, गीता अध्ययन करने का, श्रवण करने का। फिर भी अनेकों आचार्यों ने अलग अलग अपने वक्तव्य दिए हैं। और श्रीमद् भगवत गीता के इस जो पुस्तक है इसमें आपको भूमिका में अंत में आपको अनेकों वक्तव्य मिल जाएंगे। गीता महात्म से संबंधित अनेकों श्लोक मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे ना भूमिका का पेज नंबर। मेरे पास जो किताब है वो है पुरानी, थोड़ी प्रिंटेड वर्ल्ड किताब है। इसमें पेज नंबर 24, 25, 26, 27 इस पर है, तो पढ़ सकते हैं। और पांडव जो है कौरव का युद्ध है ना जब कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है उस समय है ना सब एकत्र हुए हैं वहाँ पर। और पांडव जो हैं भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। और पांडव भगवान की प्रसन्नता के लिए है ना कार्य करने के लिए क्या है ना अग्री हो गए हैं। और जब युद्ध प्रारंभ होने वाला है तो अनेकों जो राजा लोग हैं है ना उनसे संपर्क कर रहे हैं दोनों है ना, दोनों पक्षों के लोग। एक कौरव पक्ष का दुर्योधन जिसको लीड कर रहा है, और पांडव पक्ष में युधिष्ठिर महाराज है ना अपने भाइयों के साथ, 5 पांडवों के साथ। और भगवान कृष्ण के पास भी जाते हैं और बोलते हैं कि आप भी हमारी सहायता कीजिए। और दुर्योधन जो है पहले जब होता तो भगवान क्या करते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं तो जाकर के सिर के साइड क्या होता है बैठ जाता है। और अर्जुन बाद में आते हैं तो वो कहाँ बैठते हैं, चरण की ओर। तो भगवान जब से निद्रा से जागृत होते हैं तो देखते हैं सबसे पहले किसको दिखते हैं, अर्जुन को है ना। तो अर्जुन से पूछते तुम कैसे आए, तो बोले कि युद्ध होने वाला है आपको पता ही है, और आपने ही क्या किया है, आवाहन किया है कि अब तो युद्ध होगा। रामधारी से दिनकर की एक है ना कविता है। हाँ, कौन सी कविता है, किसी को याद है? युद्ध नहीं अब रण होगा, जीवन जय का मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र से नक्षत्र, बरसेगी भूल पत्थर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल मुंह खोलेगा। नहीं ऐसा ना पूरा कविता लिखा है रामधारी से दिनकर ने। सामने देखा, किसको देखा, अर्जुन को। तो जो जिसको पहले देखा उससे पूछेंगे। तो जैसे ही भगवान अर्जुन से वार्तालाप करने लगे वैसे ही क्या हुआ, दुर्योधन बीच में बोला मैं पहले आया हूँ मैं इधर बैठा हूँ। पर मैंने किसको देखा, पहले अर्जुन को देखा। और वो आपसे उम्र में छोटा भी है, तो जो निवेदन करने का जो हक है ना किसका है, अर्जुन का है, छोटा भी है इसलिए। तो आपसे तो उम्र में छोटा है, तो ठीक है। तो भगवान ने बोला देखो मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? एक तरफ तो मैं अकेला रहूँगा निहत्था है ना, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी ओर मेरी जो सेना है नारायणी सेना वो रहेगी है ना। तो अब दोनों में से चूज कर लो, आप लोगों को चूज करना पड़ेगा। लेकिन पहला चांस किसको मिला, अर्जुन को। तो अर्जुन ने बोला कि भगवान मुझे कोई सेना वगैरह नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आप चाहिए है ना। तो दुर्योधन थोड़ा सा नाटक कर रहा है। क्या नाटक किया, अरे मैं तो चाहता था आपको ही लेना, लेकिन क्या करूं, अब अर्जुन ने तो पहले क्या किया है, आपको
चुन लिया है तो मैं आपकी सेना से लेकर संतुष्ट होऊंगा, कोई बात नहीं। लेकिन अंदर अंदर खुश था, क्यों? अरे भगवान कृष्ण को लिया, कुछ अस्त्र उस्त्र उठाएंगी नहीं और कुछ सहायता ही नहीं करेंगे, क्या फ़ायदा, इनकी सेना ही ले लो। तो एक तरफ भगवान, एक तरफ भगवान की शक्ति, है ना, सैन्य शक्ति। तो आगे युद्ध प्रारंभ होने वाला है ना। तो इसमें पहले के जो 6 चैप्टर है, जैसे कहा गया है भगवत गीता के जो 18 अध्याय, उसमें से जो भक्ति का पाठ है, जो बीच के 6 अध्याय हैं, वो कैसा है? वो ज्वेलरी बॉक्स में जब ज्वेलरी रखा रहता है ना, सोने का हार या हीरे का हार, वो कहिए, या अंगूठी, है ना, वो है। तो उसके समान है। कहाँ रहता है? अंदर, इनसाइड, है ना, छिपा करके। और उसके ऊपर नीचे क्या होते हैं? कवर रहते हैं, ऊपर से कुछ होना होता है, डब्बा उसमें रहता है। किसी ज्वेलरी से पजाते हैं ना, देता है ऐसे अंगूठी कुछ, तो एक डब्बा में रहता है ना। अंदर फिर भी एक छोटा सा वो बनाया रहता है, मखमल का कपड़ा टाइप का, उसके अंदर अंगूठी फिट करके फिर वो देते हैं। तो उसी प्रकार का क्या है? ज्वेल है। कहाँ? बीच में रखा गया, छुपा करके। तो इस ज्वेल को पढ़कर, समझकर, अध्ययन कर कर, है ना, और इसका श्रवण कर कर अनेकों हम जो है ना पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के, है ना, धाम जाने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो गीता पाठ करने का, है ना, या अध्ययन करने का या फिर श्रवण करने की महिमा बताई गई है। उसमें मुख्य रूप से आदि शंकराचार्य गीता महात्म्य बताते हैं, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान विष्णु पादम आपनोति भयम शोकादि वर्जिता। भगवत गीता क्या है? दिव्य साहित्य, जो इसे क्या करता है? ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो भगवान क्या है ना? अभय प्रदान करने वाले, उनके पास, है ना, किसी प्रकार का भय नहीं है ना। प्रभु जी लोग इधर आ जाए, सामने दिखे नहीं, इधर बैठ जाइए, जो इधर साइड बैठे हैं इधर इस साइड बैठ जाइए। क्या अभय प्रदान करने वाले, चिंताओं से मुक्त करने वाले हैं। जो उसका आसन ग्रहण करेगा वो भी क्या होगा? चिंता से मुक्त हो जाएगा। और क्या कर रहे हैं, है ना, गीता महात्म्य में, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्वजन्मी कृतानि च। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कौन कौन चाहता है कि पिछले जन्म के सब पाप और दुष्कर्म क्या कट जाए? चाहते हैं सब? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? निष्ठापूर्वक, गंभीरतापूर्वक क्या करना पड़ेगा? हाँ, कम से कम 1 श्लोक। कितना? 1 श्लोक। हाँ, क्यों यहाँ पर बताया गया? यहाँ पर छोटे बच्चे, उनको क्यों पढ़ना चाहिए कि कैसे जिंदगी जीना है ना। जो यंग लोग हैं, नौजवान हैं, उनको, बूढ़ों को क्यों पढ़ना चाहिए कि कैसे मरना है, मृत्यु कैसे होती है, वो भी सीखना है। मरना कैसे जान पाएंगे, मृत्यु कैसे होती है। और अज्ञानी को क्यों पढ़ना चाहिए? जिससे बुद्धिमत्ता प्राप्त होगी। और जो बहुत ज्ञानी लोग हैं, उनको क्यों पढ़ना चाहिए? उसके अंदर, ज्ञानी से क्या होता है? अहंकार कम होगा तो ह्यूमिलिटी उसके अंदर आएगी, है ना। अहंकार कम होकर ह्यूमिलिटी आएगी। और जो धनी है, उनको क्या करना चाहिए? दूसरों पर दया करने, कंपैशन के लिए पढ़ना चाहिए। और जो स्वप्न देखते हैं, है ना, दिव्य दृष्टा नहीं कहिए, उनको कहिए स्वप्न देखने वाले, बड़े बड़े सपने साकार करने, उनको क्यों देखना चाहिए? एंचेंटमेंट, है ना, के लिए। और क्या, जो प्रैक्टिकल है उनके लिए क्या है? प्रैक्टिकल के लिए क्या है? सलाहकार के रूप में। और जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए बल इससे प्राप्त होगा। और जो शक्तिशाली है उसको क्या मिलेगा? सही दिशा मिलेगी, है ना। शक्ति आने के बाद भी कभी कभी क्या होते हैं, हम लोग भटक जाते हैं। अनेकों प्रकार यहाँ पर दिया है। पापी को क्या पढ़ना चाहिए? इससे क्या होगा? पढ़ने से मुक्ति प्राप्त होती है। और जो खोज करने वाला है, सीकर है ना, जो मोक्ष का मार्ग ढूंढने वाला है, उसको क्या करें? किसके लिए करें? मोक्ष के लिए। और हम मनुष्यों को क्यों पढ़ना चाहिए? कि ये क्या है? हमारे जीवन जीने का क्या है? एक मैनुअल है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ये पढ़ना चाहिए। तो ये भगवत गीता का मुख्य पाठ करने का वो है। और आगे बता रहे हैं, मलिनेन मोचनम पुंसाम जलम स्नानम दिने दिने सुकृत गीतामृतम स्नानम संसार मलनाशनम। क्या होगा? मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ करता। हम लोग नहाते हैं ना, लेकिन कोई भगवत गीता और भी पवित्र गंगा में स्नान कर लेता है तो भौतिक जीवन की मलिनता से क्या हो जाता है?
मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अनेकों यहाँ पर दिए हुए हैं। अब देख सकते हैं भारतवर्ष है ना, भारत अमृत सर्वस्य विष्णु वक्त्रादिनी सुस्तम गीता गंगोदकम पिता पुनर्जन्म विदिते। जो गीता के गंगा में क्या कहता है, पान करता उसका जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता इस भौतिक संसार में। और क्या कहा गया है, एक शास्त्र हो एक देव की पुत्र गीत हो, क्या एक शास्त्र हो, शास्त्र क्या है, देव की पुत्र का गीत, ये भगवत गीता। एक देव देव की पुत्र एवं, एक मंत्र भगवान का पवित्र नाम, एक सेवा क्या कर्मप्यम तस्य दिवस्य सेवा, भगवान की सेवा हो। तो ये पूरा भगवत गीता जो है यहाँ पर है ना, भगवान जो यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं वही गीता का हम अध्ययन पुनः से करने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग अध्याय है ना 1 शुरू करेंगे, लेकिन अध्याय 1 को श्रवण करने से पहले ये अध्याय 1 की अध्ययन करने की महिमा थोड़ा सा श्रवण करते हैं हम पहले। तो एक बार ऐसे ही शिव जी जो है बैठे हुए हैं और उनको कृष्ण कथा के बारे में, किनको, पार्वती जी को कृष्ण कथा सुना रहे हैं। और पार्वती जी है ना थोड़ी सी क्या है ना, उनके अंदर लोलुपता आ गई है। लोलुपता में भगवान की कथा को सुनने की क्या है ना, बहुत उत्सुकता है ना, इच्छा है और सुनने का मन कर रहा है। बोले ठीक है भगवान और सुनाइए, तो मैं चाहती हूँ मुझे आप ना गीता की महात्म की कथा सुनाइए। तो भगवान जो है शिव जो है सुना रहे हैं कि एक बार क्या हुआ, भगवान जो है क्षीर सागर में लेटे हुए भगवान विष्णु, और वह लेटे लेटे है ना थोड़े गंभीर मुद्रा में हो गए। भगवान वैसे गंभीर मुद्रा में नहीं होते हैं लेकिन क्यों कि भगवान हमेशा है ना ट्रांसेंडेंटल पोजीशन पर रहते हैं और उनको कोई चिंता फिक्र नहीं सताती, लेकिन ऐसे हमें दर्शाने के लिए थोड़े से और उस अप्रसन्न मुद्रा को या फिर कहे तो आश्चर्य भरी मुद्रा को देख करके ना लक्ष्मी जी पूछती हैं कि हे प्रभु है ना, अरे आप ही तो आपने क्या किया है, मुरारी नामक दैत्य का मूरा नामक दैत्य का क्या किया है, वध किया है, और उसके बाद है ना आपको तो प्रसन्न रहना चाहिए, और फिर आप थोड़ा अप्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप इतना थोड़ा है ना बड़ा गंभीर महसूस होते हैं, ऐसा क्यों। बोले कि हे देवी मैं अप्रसन्न नहीं हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मेरी शक्तियाँ किस प्रकार कार्य करती है ना। तो भगवान अपनी शक्तियों को देख कर क्या होते हैं, मोहित हो रहे हैं और आश्चर्य कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं, किस प्रकार भगवान बोलते हैं ना, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, है ना, कि जितने भी सब चीज़ें हैं सब क्या है मेरे से क्या है उद्भूत हैं और मेरी है ना क्या है अध्यक्षता में कार्य करती है। भगवान बोले मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति क्या करती है, काम करे। उसको देखकर भगवान थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, हाँ मेरी शक्ति, अर्थात भगवान अपनी ही शक्ति से क्या हो गए हैं, मोहित हो गए हैं। तो भगवान जैसे वृंदावन में है ना श्री कृष्ण के रूप में, कान्हा के रूप में रहते हैं और अपनी ही शक्ति राधा रानी से जिस प्रकार मोहित हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान अपनी सृष्टि शक्ति है ना, पालन शक्ति है ना, और क्या है विध्वंस करने वाली शक्ति, इन सभी शक्तियों को देख करके इनका क्या हो रहा है, भगवान थोड़े से आश्चर्य, हाँ मेरी शक्ति ऐसी है, खुद थोड़े से अब क्या हो रहे हैं आश्चर्य कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं ठीक है ना, ये तो है, लेकिन बोल रहे हैं कि ये सब जो शक्तियां हैं है ना, इनकी बारे में जो है चर्चा जो है ना, हे देवी है ना, लक्ष्मी जी को बता रहे हैं, इसका मैंने ना गीता में बताया है। और जो इन किसका क्या करेगा, पाठ कर लेगा, श्रवण कर लेगा, वो क्या होगा, बंधन से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो भगवान तो भगवान का ये जो गीता है भगवान का रूप ही है। जैसे श्रीमद् भागवतम के अलग अलग स्कंद जो हैं भगवान के, उनके विराट रूप का या फिर कहे तो उनके प्रत्येक अंगों का क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो भगवान के यहाँ ये भगवान जो है पंचमुखी रूप में है ना, अर्थात भगवान कितने मुख हैं, 5। तो प्रथम 5 अध्याय भगवत गीता के भगवान के 5 मुख हैं, 5 सिर हैं। और जैसे हम लोग का क्या है, ऐसे बाइबल में कहा गया कि ना ह्यूमन आर द कॉपी ऑफ इमेज ऑफ गॉड। तो जैसे भगवान दिखते हैं वैसे हमें क्या है, हमें शरीर मिला है वैसे ही। तो भगवान की विशेष कृपा है मनुष्य ऊपर कि जैसे भगवान दिखते हैं वैसे ही हमको वो बनाया, दूसरे जीव जंतुओं को नहीं बनाया, लेकिन हमें अपने जैसा ही सेम
शारीरिक रूप में वैसे ही बनाया है। तो भगवान हमारा एक सिर है तो कितने हाथ हैं? 2। तो भगवान के 5 सिर है तो कितने हाथ होंगे? 10, है ना। तो अभी क्या है, प्रथम 5 अध्याय भगवान के क्या है? 5 सिर हैं। और फिर आगे के जो 10 अध्याय हैं, है ना, छठा से लेकर के आगे, है ना, आपका कहाँ तक? 15 तक, है ना। ये जो है क्या है? भगवान की भुजाएं हैं। क्या है? भुजाएं। हाँ। और जो आपका 16वां है, क्या 16वां जो है अध्याय, वो क्या है? भगवान की उदर है। क्या है? भगवान का उदर, पेट। ठीक है। और जो अंतिम 2 अध्याय हैं, 17वां और 18वां, वो क्या है? भगवान के चरण कमल हैं। तो ये इस प्रकार भगवान का हम क्या, जब भगवान ऐसे 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 क्या करें, अगर हम क्या करेंगे, टच भी करेंगे तो समझे कैसे कि भगवान के पूरे अंगों के क्या कर रहे हैं हम लोग? स्पर्श कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं भगवद गीता जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक बार हाथ किसी के हाथ में क्या दे देना चाहिए। तो हम क्या करें? भगवान को दे रहे हैं। तो इस प्रकार ये है। तो ये गीता विग्रह के रूप में है। ऐसा कहा गया है प्रतिदिन कोई अगर 1 श्लोक या आधा श्लोक या आधा का आधा 1/4 श्लोक भी पढ़ता है तो बंधन से क्या होता है? मुक्त हो जाता है। कोई केवल पढ़ ले धर्म क्षेत्रे बस, तो भी उसका क्या होगा? बेड़ा पार ले जाएगा। आगे उसकी भक्ति फिर अगले जन्म में उसका बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो ये महिमा है। बोल रहे हैं कि अच्छा इतनी महिमा है तो मेरे को थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, कैसे क्या करना है, है ना। तो बोले कि देखो एक स्टोरी सुनाता हूँ। भगवान विष्णु सुना रहे हैं किसको स्टोरी? महालक्ष्मी को। बोले एक बार एक सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत दुष्ट था। क्या करता था? दुष्ट प्रवृत्ति का था। और जो है ना हमेशा घृणित कार्यों में संलग्न रहता, शास्त्र विरुद्ध कार्य करता। और वह क्या करता था? जो 4 नियम है उसको क्या है? धड़ल्ले से तोड़ता। 4 नियम क्या क्या है? मांस नहीं करना, नहीं खाना चाहिए, तो मांस खाने वाला भी था, है ना। और मदिरापान नहीं करना, मदिरापान भी करता था। तो इस प्रकार क्या था? वो नियमों को तोड़ने वाला था, शास्त्रों के नियमों को। तो क्या करता था? वो जा करके जंगल में पत्तियों को बटोर करके और उसको जाकर मार्केट में बेचता था, और बेच कर उससे पैसा मिलता था, उसको शराब पीता था। तो इस प्रकार वो क्या गलत कार्यों में संलग्न रहता था। तो एक बार ऐसे ही एक बार ना जाके जंगलों में साधु मुनि कुटियों के पास वो पत्तियां इकट्ठा कर रहा था, एक सांप ने डस दिया उसको और हो गई उसकी मृत्यु। तो दुष्ट प्रवृत्ति का था तो कहाँ चला गया? नरक। अब नरक में उसको बहुत दिनों तक क्या नरक की, है ना, प्रताड़नाएं जो है, यातनाएं झेलनी पड़ी। उसके बाद वहाँ पर डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं नरक में? पता है क्या? कि तुमको कैसा शरीर दिया जाए। तो मान लो एक आदमी है, उसको तुरंत, बहुत धनी मनी आदमी है ना, करोड़पति है, और उसको फूस की झोपड़ी में भेज दो तुरंत, तो उसको कष्ट महसूस होगा कि नहीं होगा? तुरंत। लेकिन नरक में पहले क्या कहते हैं? ट्रेनिंग देते हैं। क्या देते हैं? ट्रेनिंग देते हैं। अगर किसी को मान लो सूअर के योनि में भेजना है तो पहले क्या करेंगे? प्रताड़ना देंगे। कैसा प्रताड़ना देंगे? सूअर की तरह उसको फेंक देते हैं। कहाँ फेंक देते हैं? मल मूत्र के, है ना, तालाब में, है ना, नदी में। उसमें क्या कहते हैं? पीते रहो, खाते रहो, डूबते रहो, है ना, सीखते रहो। तो उसको क्या होती है? प्रैक्टिस होती है थोड़ा सा। फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर उसको सूअर की योनि देते हैं। उसी प्रकार सुशर्मा नाम के ब्राह्मण को क्या हुआ? नरक में यातना सहने के बाद उसको फिर एक बैल की, है ना, योनि प्राप्त हुई। और उसको एक अपंग व्यक्ति उसका मालिक बना, जो कि उस पर बहुत बोझ ढोता। एक दिन इतना बोझ डाल दिया कि वो उसे ले नहीं जा रहा था। मार्केट में क्या हुआ? मतलब इतना बैलगाड़ी पर डाल दिया बोझ कि वो खींच नहीं पाया, है ना, और वहीं क्या हो गया? गिर गया, है ना। और गिर करके अंतिम क्षणों में जब, है ना, सांसें ले रहा था तो बहुत सारे लोग मार्केट में जा रहे थे। तो देखिए सबको दया आती, बैल बेचारा कितना निर्दयी मालिक है, इस पर इतना सामान क्या गया, बोझ लाद दिया इस पर। तो दया आ गई किसी को, है ना। किसने बोला ये कितना वो है, बैल बेचारा मर रहा है, भगवान थोड़ा सा पुण्य करो, मेरे को जो पुण्य कर्म किया इसको भगवान दे दो, इसका उद्धार करो। वैसे ही बाजार से बेस्या जा रही थी। तो बेस्या ने देखा, अरे ओहो बैल तो अंतिम सांस में लग रहा है।
तो उसने भी प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने भी कोई पुण्य कर्म किए हैं तो इस बैल को मिल जाए, बेचारा अच्छी तरह से शरीर छोड़ दे, इसको सदगति हो। तो इस प्रकार के है ना वेश्या के क्या कर रहे हैं, प्रार्थना करने से वो बैल का शरीर छूटने के बाद उसको फिर से ब्राह्मण का शरीर मिला। क्या मिला उसको? ब्राह्मण का शरीर मिला, है ना। और ब्राह्मण के शरीर मिलने के बाद उसको पिछले जन्म का सभी चीज़ें याद थी, है ना। मैं क्या था? दुष्ट ब्राह्मण था, फिर क्या बना? बैल बना, फिर क्या बन गया हूँ? फिर ब्राह्मण बन गया हूँ। तो फिर वो उसको सब चीज़ याद थी कि मेरे को एक वेश्या ने क्या किया था, अपना पुण्य दिया था। तो उसको ढूंढने लगा, ढूंढते ढूंढते मिले और जाकर के उस वेश्या से क्या किया, बोला कि ये बताइए आपने जो पुण्य कर्म मुझे दिए, है ना, उसका, है ना, ऐसा कौन क्या पुण्य कार्य किए थे कि अब मुझे ना, मुझे ब्राह्मण की योनि, बैल की योनि से मुझे कहाँ मिली? ब्राह्मण की योनि मिल गई, मनुष्य की योनि मिल गई। तो मैं उसने बताया कि देखो मेरे घर में ना एक तोता है। क्या है? तोता है। वो प्रतिदिन, है ना, क्या कहते हैं, गीता का पाठ करता है। और उसको मैंने क्या किया? श्रवण किया। क्या किया है? सुना है, केवल रिपीट भी नहीं किया, उसको नहीं आता समझ में। क्या किया? केवल सुना है। तो मैंने केवल यह उसका श्रवण करके हृदय मेरा क्या थोड़ा धीरे शुद्ध हो गया, उसका फल ही तुमको मिला हुआ है। तो फिर चलो चलो तोता को ढूंढते हैं। तो कहाँ तोता? तो तोता का मेरे घर में है। हाँ, तो बेस्या ले गई। फिर तोते से पूछे तुमने कहाँ से सब चीज़ सीखी, है ना। बोला कि देखो ये मैंने अध्याय 1 अध्ययन किया है। मैं पिछले जन्म में बहुत बड़ा सुसंस्कृत क्या था, विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन बहुत घमंडी था मैं। क्या था? ज्ञान का। तो इसलिए ज्ञान आने के बाद क्या होता है, विनयशीलता होना चाहिए, है ना। विद्या ददाति विनयम, जिसके पास विद्या आती है उसके साथ क्या होना चाहिए? विनम्रता आनी चाहिए। ये नहीं कि जब मैं तो भैया मैंने क्या किया, मैंने मास्टर डिग्री है मेरे पास, मैं तो पीएचडी होल्डर हूँ, और मैं क्या हूँ, मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, तो मेरे पास अहंकार है नहीं ना। इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, नहीं। क्या होना चाहिए? विनयशीलता होनी चाहिए हमारे अंदर, विनय। और अपने आप को कहते हैं नीच समझने लगता हूँ, है ना। तो वो पूछा, तोता बोला कि ठीक है ये ऐसा था। तो फिर क्या हुआ, एक बार इस कारण मैंने तोते के जन्म में क्या हुआ, लिया मैंने, शरीर छोड़ने के बाद अहंकारी ब्राह्मण था मैं। फिर जन्म लेते हैं मेरे माता पिता क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और मैं रेगिस्तान में ऐसे पड़ा था, तो कुछ ऋषियों ने देखा, रे बेचारा ये तोता क्या कर रहा है, शरीर छोड़ने वाला है, इसको चलो ले चलो, थोड़ा सा बचा रहे। तो कृपा करके अपने कहाँ लाए, अपने आश्रम ले आए। और उनके ऋषि के घर में उनके क्या थे, ऋषि पुत्र थे, वो रोज भगवद गीता का अध्याय 1 का क्या करते थे, पाठ करते थे। तो उस पाठ को मैं, तोता क्या होता है, दोहरा कर सीख लेता है। तो दोहरा करके क्या वो सीख लिया ना। जैसे यहाँ पर धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। रोज पाठ करते ऐसा ऐसा श्लोक पूरा। और तोता क्या करता, सुनता उसको। फिर क्या, ऋषियों के आश्रम से एक चोर आया और चुरा करके तोता को भाग गया और जाकर बेस्या को बेच दिया। तो वही बेस्या के पास वही तोता था, है ना। तो ये सब इतने सारी बातें सुन करके, है ना, अब किसको, सुशर्मा जो को पहले ब्राह्मण था, दुष्ट ब्राह्मण, फिर क्या बैल बना, और फिर से फिर क्या बन गया, ब्राह्मण बन गया। तो सब भगवत गीता की महिमा, और धीरे धीरे तीनों क्या हो गए, शुद्ध हो गए। तो फिर, है ना, गीता पर चर्चा की और रोज ये क्या करने लगे, पाठ करने लगे। तो कहने का अर्थ यह है कि इस भगवत गीता के अध्याय 1 का यदि कोई श्रवण मात्र भी करता है तो उसको क्या होता है, महान भय से उसको रक्षा कर सकती है। और क्या कर सकता है, थोड़ा अध्ययन करता है, थोड़ा पाठ भी करता है, तो महान भय से रक्षा कर। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेहा विक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायुन विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। ये महान भय से क्या करती है, रक्षा करती है। हमें तो देखने में, सोचने में, समझ में नहीं आता, बट बहुत इसका फायदा है। तो मुख्य रूप से ये गीता जो है ना, ये महाभारत का पार्ट है। और महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, और उसमें से ये भीष्म पर्व से ये लिया गया है। तो एक बार ऐसे ही, है ना, महाराज जन्मेजय को कौन
महाराज जन्मेजय को सुना रहे हैं, है ना, भगवत गीता कथा बता रहे हैं, पांडवों की कथा बता रहे हैं, है ना, महर्षि, है ना, वैशंपायन, है ना। तो फिर बोलते अर्जुन के बारे में सुनाते हैं, अर्जुन हमारे पूर्वज ऐसे थे, अर्जुन ये हमारे दादा परदादा लोग ऐसे थे। तो ये कथा क्या करते हैं, सुनाते हैं। तो फिर बोलते अच्छा ये मेरे अर्जुन जो थे वो क्यों पड़ गए थे चक्कर में, ये डिलेमा मोह भ्रम में क्यों पड़ गए थे, भगवान को युद्ध करने से मना क्यों कर दिया था ना, क्या कारण है, और ये इसका मुख्य कारण क्या है ना। तो आगे फिर क्या कर रहे हैं, वैशंपायन ऋषि वो बता रहे हैं, अब ये बता रहे हैं कि आगे। और उसमें पहला श्लोक जो है ना भगवत गीता का, यहाँ पर हमें सब लोग साथ साथ पढ़िएगा, है ना। भगवत गीता का अध्याय 1 श्लोक संख्या 1 निकालिए सभी लोग अपने किताब में। मिल गया सबको? बोलिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। ठीक है, एक प्रभु जी की ओर से और एक माता जी की ओर से कोई पढ़े। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। माता जी की ओर से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो इसका शब्दार्थ है इस प्रकार। धृतराष्ट्र उवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे धर्म भूमि तीर्थस्थल में कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र नामक स्थान में समवेताः एकत्र युत्सवः युद्ध करने की इच्छा से मामकः मेरे पक्ष अर्थात पुत्रों पांडवः पांडु के पुत्रों ने च तथा एव निश्चय ही किम क्या अकुर्वत किया संजय हे संजय। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो अनुवाद इसका पढ़ेंगे, साथ साथ आप लोग भी अपने, है ना, भगवत गीता में देखिए, अध्याय 1 श्लोक संख्या 1 में देखिए। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य, भगवत गीता एक बहुपाठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें एक उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से क्या करे, समीक्षण करते हुए भगवत गीता का क्या करे, अध्ययन करे, है ना, और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से
साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया। इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण गीता में, भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन के पीछे छोड़ देता है। क्या है? निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना, अपना कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अब क्या करें, गुरु परंपरा के माध्यम से समझेगा तो क्या हो जाएगा, सभी शास्त्रों का अध्ययन, कोई ज़्यादा शास्त्र आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल भगवत गीता पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, समझिए पूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त हो गया। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की बातें मिलेंगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो कि अन्य शास्त्रों में उपलब्ध नहीं है। सभी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है, कहीं दूसरे जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। कौन सा तीर्थस्थल? कुरुक्षेत्र, है ना। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया था जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। भगवान यहाँ पर धराधाम में थे। किसको ज्ञान दिया? किसको ज्ञान दिया? अर्जुन को। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे और कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। सचिव कौन है उनके? संजय। उन्होंने क्या किया? क्या पूछा? उन्होंने क्या किया? कौन कौन क्या क्या किया? किसने? पांडव और कौरव ने क्या किया? एकत्र होकर क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। किसकी इच्छा थी? हाँ, कि भाई में कोई समझौता न हो। कौन कौन भाई? कौरव और पांडव। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य के विषय में आश्वस्त होना चाहता था। क्योंकि इस क्षेत्र को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था। कहाँ लड़ा जाना था? हाँ, इस युद्ध को कहाँ? कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था। इसलिए है ना, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल कहा गया। ये स्वर्ग के लोग हैं, देवता लोग, उनके लिए भी क्या है? कुरुक्षेत्र क्या है? तीर्थस्थल है। हमारे लिए नहीं, देवताओं के लिए भी तीर्थस्थल है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था, डरा हुआ था। क्यों? कि इस पवित्र स्थल पर युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। क्यों डरा हुआ था? पवित्र स्थल है ना, पवित्र भूमि है। उसे भली भांति ज्ञात था, पता था किसका प्रभाव पांडु, अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्र पर अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि वह पुण्य आत्मा थे। धर्म के क्षेत्र, धर्म किसकी ओर थी? पांडवों की ओर। तो उन पर क्या पड़ेगा असर इसका? है ना, अच्छा असर पड़ेगा क्योंकि धर्म क्षेत्र है ना, क्योंकि स्वभाव से सब पूर्ण मनाते हैं। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उसकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक ही वंश से हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं, है ना। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के अधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनोस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी इस खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं। तो ये बहुत भीषण युद्ध होने वाला है ना, ऐसा कहा गया है। भगवान ने जब बोला अर्जुन को कौन चाहिए, मैं चाहिए और मेरी शक्ति चाहिए, तो क्या बोले आप। टोटल इसमें 18 अक्षौणी सेना थी। कितनी थी?
18। तो एक अक्षौणी सेना में कितने लोग थे सुनिए, एक अक्षौणी सेना में जिसमें 18 अक्षौणी में से 11 अक्षौणी सेना थी किसके पास, कौरवों के पास, और पांडवों के पास कितनी थी, 7। कम थी, फिर भी क्या हुए, जीत गए। कहे कि उसमें ना रथ थे ना, एक अक्षौणी में कितने रथ होते हैं, 21,870 रथ, और हाथी भी उतने ही, 21,870 हाथी, घुड़सवार घोड़ों पर जो है ना बैठ करके वो लड़ाई करने वाले, ऐसे कितने थे, 65,610, और पैदल चलने वाले जो पैदल जो चलते थे है ना, जो सैनिक है ना, वो 1,09,350। इतने एक अक्षौणी में, ऐसे कितनी थी, 18 कितनी थी। ऐसा कहा जाता है, यहाँ पर बता रहे हैं कि जब युद्ध समाप्त हो गया, युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं ना, बहुत ही अपने आप को है ना अब गिल्टी फील कर रहे हैं है ना, अपमानित महसूस कर रहे हैं कि वो मैंने क्या किया है, दोषी समझ रहे अपने आप को, मैंने कितने लोग को मारा दिया। बोलते हैं कि 1,66,20,000 सैनिक आदि सब मारे गए थे। 1,00,00,000 कितना, 66 करोड़ है ना। हमारी कितनी होगी जनसंख्या भारत की, अभी करीब करीब 1.5 अरब हो गई ना, 1.5 से 1.5। तो पूरे भारत की जनसंख्या के बराबर लोग इतने क्या कहे गए थे, मारे गए थे। समझो इतना। और ये भगवत गीता है, इसमें है ना अब ये जो पहला श्लोक है ना, किसने बोला है, धृतराष्ट्र ने बोला है। किससे बोला है, संजय से। तो संजय व्यास देव के क्या है, शिष्य हैं। हाँ, और ऐसे कहते हैं एक सूत हैं है ना, हाँ, गोलगुण के ये पुत्र हैं। सूत का अर्थ होता है कि जो कि ब्राह्मणी, 3 अर्थ होता है, जो ब्राह्मणी माता के गर्भ से जन्म लिया हो, लेकिन उसके पिता क्या हो, क्षत्रिय हो। मुख्य रूप से उनका कार्य होता है इतिहास पुराण आदि को क्या करना, उसका पाठन करना है ना, और अध्ययन करना और सुनाना दूसरे को ना, ये काम होता है ना। तो ये कार्य में ये करते थे, लेकिन उनको क्या है, सेक्रेटरी थे है ना, बनाया गया था। और ऐसा महाभारत में वर्णन है कि कौरवों की तरफ से थे युद्ध करने के लिए, लेकिन जब व्यास देव आए, जब युद्ध शुरू होने वाला था, तो धृतराष्ट्र पूछे तुम युद्ध देखना चाहते हो, तो बोला नहीं मैं नहीं देखना चाहता है ना, मैं तो पहचानूंगा भी नहीं कौन कैसा है ना। तो क्या बोला कि आप इनको दे दीजिए। किसको दे दीजिए, दिव्य दृष्टि संजय को। तो संजय के पास प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि एक जगह बैठकर ही लाइव टेलीकास्ट है ना, क्या कहते हैं, देख सकते थे है ना, यहीं बैठे बैठे। जैसे टेलीविजन ऑन करने पर क्या आता है, हमें दिखाई देता है ना बाहर दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसी प्रकार बैठे बैठे यहाँ पर क्या कर वो देख सकते थे है ना, लाइव टेलीकास्ट। और वो उसका क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। तो पहला श्लोक भगवद गीता का किसने बोला, ये धृतराष्ट्र। इसी प्रकार भगवद गीता में कुल 700 श्लोक है, इसमें से 41 श्लोक जो है ना संजय ने बोले हैं। उसके बाद 84 श्लोक किसने बोले हैं, अर्जुन ने बोले हैं। और भगवान ने कुल 574 श्लोक बोले हैं। ये टोटल 700 श्लोक हो गए है ना। तो अभी भगवान जो है यहाँ पर जब युद्ध स्थल पर हैं, लड़ाई शुरू हो गई है, शंख बज गया है और शुरू होने वाला है युद्ध। तो ये पूछ रहे शुरू होने वाला संजय बताओ क्या बोले यहाँ पर, क्या क्या हुआ है। खड़े हैं यहाँ पर मेरे बगल, मेरे लोग मेरे कौन, मेरे पुत्रों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, हाँ कुरुक्षेत्र, समवेता एकत्र हुए हैं, युद्ध सवह युद्ध की इच्छा लेकर के। क्या बोले, माम कहा मेरे पुत्र और पांडवा है ना, 2 बना दिया। खानदान एक ही है, खानदान कौन सा है, कुरु महाराज है ना, और कुरु के नाम पर ही कुरुक्षेत्र पड़ा है। तो भगवान के कुरु जो थे वहाँ पर उन्हें भगवान ने बोला यहाँ धर्म की खेती करनी है तो बीज चाहिए। हाँ तो कैसे बीज दे, तो बोला आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करने वाला। तो महाराज कुरु ने अपना पाँव दे दिया एक, फिर इससे भी बीज प्रकट नहीं हो गई, फिर दूसरा पाँव दे दिया, हाथ दे दिया दोनों, फिर अपना सब कुछ सर्व। भगवान प्रसन्न हुए और बोले कि ठीक है इसमें धर्म की खेती है ना की जाएगी यहाँ पर। और तुमने चूँकि
इस पर धर्म की खेती की जा रही है, इसलिए क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोला जाएगा। और चूंकि तुमने यहाँ पर क्या किया, अपना सेक्रीफाइस किया सब लिए, तो इसलिए कुरुक्षेत्र भी कहा जाएगा। ये देवताओं के लिए भी क्या है, तीर्थस्थल है। तो ऐसा है ना बताया गया है। और अनेकों लीलाएं हैं वहाँ पर, है ना, ब्रह्म सरोवर भी है वहाँ पर, ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, ऐसा भी है ना। तो अनेकों लीलाएं हैं वहाँ से संबंधित। तो इसमें कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मामका, मेरे पुत्र। कौन? कुरु। धृतराष्ट्र बहुत चालाक, क्या बोला, नाम ही चेंज कर दिया। खानदान है कि अपने बेटों क्या बोला, कुरु। कौरव मतलब हम कुरु के वंश के हैं, है ना। और पांडु के पुत्र को क्या बोला, पांडव। अरे नहीं, ये मेरे वंश के नहीं है पांडव अलग कर दिया, नाम से ही क्या कर दिया। हाँ, कोई सुनेगा तो बोला टाइटल, मान लो किसी व्यक्ति है, उसका टाइटल नहीं चेंज कर दिया जाए। शर्मा जी हैं, वर्मा जी हैं, जो भी हैं, मिश्रा जी हैं, कोई टाइटल ही चेंज कर दिया है तो क्या होगा, आदमी कंफ्यूज होता है, उनका टाइटल। मान लो मिश्रा जी के पुत्र हैं, उनका नाम रख दिया, है ना, सिंह नाम डाल दिया, फिर शर्मा जी रख दिया, तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, अरे ये तो शर्मा है, उनका नाम क्या है, हाँ मिश्रा है, कंफ्यूज होगा। लेकिन इसने क्या किया, बड़े ट्रिकी से धृतराष्ट्र ने क्या किया, बदल दिया। क्या होगा, कट जाएगा। मतलब विरासत में जो सामान मिलने वाला है, जो कुछ मिलने वाला, राज्य मिलने वाला, अधिकार, उससे क्या होगा, वंचित करना चाहिए। तो ये मनोधारणा थी, है ना। इसलिए यहाँ पर समझौता, तो चूंकि डरा हुआ था, क्या डरा हुआ था कि युद्ध स्थल पर क्या होगा, मेरे बेटों पर, तो मेरे बेटे कैसे हैं, दुष्ट प्रवृत्ति वाले हैं लोग, इन पर क्या पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा, है ना। और मान लो दुर्योधन और बाकी सब लोग डर ना जाए, अरे यार ये तो धर्म क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ ना हो जाए। और वहाँ कभी कभी जाकर ना धार्मिक स्थल पर जाकर के जो बुरे बुरे प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उनका भी मन क्या होता है, बदल जाता है। अब थोड़े जाकर कोई चोर जाकर कोई मंदिर में बोलता है जाकर के, है ना, चलो यहाँ पर कुछ गलत काम करते हैं, मंदिर में जाकर गलत काम करने से लोग क्या करते हैं, डरते हैं। तो ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यहाँ पर जाकर कहीं दुर्योधन का दिमाग क्या हो, फिर न जाए कि बोले युधिष्ठिर को, नहीं नहीं भैया ये लीजिए, ये आप ले जाइए, मेरे को युद्ध करना नहीं करूँगा मैं। तो चूंकि ये बोलना था, अरे क्या किया संजय, बताओ बताओ क्या किया इसने, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो हाँ बोल रहे हैं आगे, बोले कि क्या किया पांडवों ने, किम मकुर्वत, क्या किया, है ना। तो चूंकि धृतराष्ट्र को डर था, क्या डर था, मैंने इतना प्लान किया, क्या, राज्य पर, धृत का मतलब होता है पकड़ने वाला, राष्ट्र मतलब सिंहासन, वो क्या किया है, राज सिंहासन का ऐसे पकड़ा हुआ ऐसे छोड़ना नहीं चाहता। और चूंकि वो बड़ा पुत्र थे, है ना, हाँ बड़े पुत्र थे, है ना, किसके, नहीं धृतराष्ट्र के, विचित्रवीर्य, है ना। तो विचित्रवीर्य के बड़े पुत्र थे, लेकिन क्या थे, अंधे थे। तो बड़ा पुत्र को राजगद्दी मिलती, लेकिन मिला नहीं, क्यों, अंधे थे, थोड़ा दृष्टिहीन थे। तो इसलिए ये राज किसको मिला, पांडवों को, पांडु को मिला, महाराज पांडु को मिला। लेकिन पांडु को श्राप मिल गया था, है ना, कि उनकी मृत्यु हो जाएगी कुछ दिनों के बाद, है ना। तो मुनि के द्वारा, कंड मुनि के द्वारा श्राप मिल गया था। तो अब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या करे। लेकिन उससे पहले धृतराष्ट्र ये सोच रहे थे कि पांडु ने मेरे को दे दिया है राज संभालने के लिए, लेकिन मेरी गद्दी तो है नहीं, गद्दी किसकी है, पांडु के है। और पांडु कहीं गलती से अगर कुछ हो गया, गलती से चले आए, तो ये सिंहासन क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो अपने सिंहासन को पकड़ कर रखा धृतराष्ट्र, इसलिए धृतराष्ट्र नाम है। तो वो बोले कि नहीं, छिन जाएगी मेरी गद्दी, फिर मैं क्या करूं, कुछ उपाय करता हूं, ऐसा कुछ ऐसा। तो अगर मेरा पुत्र पहले हो जाता है, पांडु के पुत्र होने से पहले मेरा पुत्र हो जाता है, तो मैं भी राजा मैं हूं, और जो राजा होता है उसका बड़ा बेटा क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो फिर मेरा बेटा क्या हो जाएगा, राजा बन जाएगा। लेकिन देवताओं की कृपा से हमारी कुंती और माद्री के माध्यम से, और युधिष्ठिर महाराज पहले क्या हो गए, जन्म ले लिए धर्म के
तो गंधारी को और धृतराष्ट्र को बहुत आघात लगा। पता चल गया कि जन्म लेने वाला है धृतराष्ट्र महाराज। तो फिर क्या किया, गंधारी ने अपने गर्भ को क्या किया है ना, जबरदस्ती उसका क्या है ना, मार मार करके है ना, मुक्के मार मार करके गर्भ क्या किया, उसको गिराया। तो फिर वो बच्चा तो नहीं निकला, मतलब पुत्र के रूप में नहीं आया, कि एक पिंड के रूप में निकला है ना, कहते हैं ना इसको क्या, मांस के लोथड़े के रूप में। तो फिर उस गर्भ की रक्षा करने के लिए फिर भीष्मदेव ने उनको क्या किया, 100 टुकड़ों में बांट करके 100 घड़ों में रखा, तो उससे 100 कौरव उत्पन्न हुए। लेकिन इससे पहले क्या हो गए, युधिष्ठिर महाराज प्रकट हो गया। अब तो ये लगा कि भैया तो गया, मेरा सब काम बना बनाया चला गया धृतराष्ट्र। तो वो ट्रिकी बता रहा है, क्या किया, बहुत सारे षड्यंत्र किए, लाक्षागृह में मरवाए, जहर दे के ऐसे, और किसके माध्यम से, युधिष्ठिर सॉरी दुर्योधन और शकुनी के माध्यम से। तो चूंकि दुर्योधन जो है ना, वो क्या है, ये धृतराष्ट्र की आकांक्षाओं का फल है, पूरी आकांक्षाओं क्या है, फल है, वही फलीभूत होकर के आया। तो ये यहाँ पर आया है और यही क्या करे, नाश करता। तो वो बोल रहे कि कहीं इस दुर्योधन का मन क्या है, बुद्धि क्या हो, फिर न जाए। कहाँ खड़ा है, कुरुक्षेत्र में। और तीर्थस्थल पर आदमी, बुरे बुरे आदमी का भी दिमाग क्या होता है, घूम जाता है। अच्छाई वहाँ पर रहती है ना, इसलिए, है ना। तो बोला कि नहीं ऐसा नहीं। तो फिर बोला फिर संतावना अगले श्लोक में देंगे। कौन देंगे संतावना, संजय। कि नहीं वो आपका बेटा है वो मानने वाला नहीं है, आपका ही बेटा है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा डरा हुआ है यहाँ पर। और भगवान फिर आगे बोल रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से समझ में आता है कि भगवान ने धर्म की खेती की है। और धर्म की खेती में जब खेती होती है तो फसल उगता है, तो फसल में खरपतवार भी होते हैं। और किसी ने धान लगाया तो धान में किनारे बहुत सारे दूसरे पौधे भी आते हैं, देखने में तो धान जैसे होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो खाद पानी शोषण करते हैं और धान को क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। तो उसको लोग क्या, किसान लोग क्या करते हैं, उसको उखाड़ करके, नीचे से उखाड़ करके जड़ से उसको फिर फेंक देते हैं, ताकि पौधे क्या है, सुरक्षित रहे। तो ये कुरुक्षेत्र, क्षेत्र मतलब खेत है ना, एक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र रूपी खेत में, वहाँ पर धर्म की खेती भगवान करने जा रहे हैं। और वहाँ पर है ना, फसल कौन उग रहा है, किसको उगाना है, युधिष्ठिर महाराज जैसे संतों का स्थापना करनी भगवान को। तो ये जितने भी खरपतवार हैं, कौन खरपतवार, दुर्योधन, शकुनी, धृतराष्ट्र, इन सब का भगवान क्या करेंगे, उखाड़ करके फेंक देंगे यहाँ पर, है ना। तो ये यहाँ पर ये होता है, ये मुख्य रूप से यहाँ पर है। ये पहले श्लोक का ये है। अगले श्लोक में फिर हम संजय बताएंगे क्या क्या हुआ, है ना, कैसे हुआ, हाँ, और वो बताएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की। तो इस प्रकार से सभी को क्या करना है, भगवद गीता का अध्ययन करना है। हम चंक में कुछ कुछ श्लोक लेंगे, अगली बार कुछ और श्लोक लेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई प्रश्न किसी का, किसी का कोई प्रश्न नहीं, ठीक है, श्रील प्रभुपाद की। तो आप सबकी जानकारी के लिए कल मंदिर में शोभा यात्रा है, परसों, आज एकादशी है, कल 12 द्वादशी है। कल ही के दिन भगवान वराहदेव प्रकट हुए थे, और उसके बाद परसों त्रयोदशी है। तो परसों त्रयोदशी के दिन भगवान नित्यानंद क्या होते हैं, प्रकट हुए। गौर निताई देख रहे हैं वहाँ पर, तो गौर निताई वो राइट साइड, उधर से देखेंगे तो राइट साइड, तो प्रकट हुए थे। जैसे है ना, नित्यानंद त्रयोदशी है ना मनाई जाएगी, है ना, गौर पूर्णिमा मनाया जाता है, उस पर नित्यानंद त्रयोदशी मनाई जाती है। तो मंदिर में अनेकों कार्यक्रम होंगे, आप ना मंडे को जा सकते हैं और वहाँ पर भाग ले सकते हैं। और कल शाम को मंदिर के प्रांगण में शोभा यात्रा भी है, तो आप सभी लोग वहाँ भी क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।